हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द फैमिली ब्लॉग बनारसिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अब अच्छी हूँ क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे पैर और में चोट आए हुए हैं। बहुत दर्द कर रहा है, अभी भी बहुत दर्द कर रहा है। राइट में पूरा ब्लड जम गया है, घुटने छिला गए हैं, पैर छिला गए हैं, दोनों पैर मेरे पूरे दुख रहे हैं, कोहनी दुख रहा है। फेस इसलिए बच गया, गॉड गिफ्टेड है। फेस इसलिए बच गया कि मैं हेलमेट लगाई थी। हेलमेट पूरा यहाँ तक लगा था, पूरा ये यहाँ चश्मा लगाई थी, पूरा यहाँ तक कवर था, ऐसे धार से हुआ, लेकिन मैं बच गई। भगवान ही बचाया, भगवान ने ही मेरे को बचाया। चूँकि मैंने फुल स्लीव्स पहनी थी, फुल जीन्स पहनी थी, जीन्स पहनी, सॉक्स पहनी, उसके बावजूद कपड़े कपड़े नहीं फटे, लेकिन मेरे स्किन फट गए। चोट लग गई, मतलब स्किन छिला जाते हैं, ब्लड आ जाते हैं, ऐसा वैसा खुदरा जाता वैसा। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, दवा दर्पण नहीं सब चल रहा था मेरा। अब थोड़ा मैं ठीक हूँ। और अभी के यार एसी मैंने चालू के नहीं वहाँ गर्मी लग रहा था। और ये देखिए, मैं भी गई हूँ दोपहर में, ये लाई हूँ। ये है मन किया, मैं वैसे खाती रही, मैं महीनों बाद खा रही हूँ। छोला समोसा एंड 2 रसगुल्ला, ऐसे मन किया तो खा रही हूँ। कभी कभी खा लेना चाहिए, खाती नहीं हूँ। गई थी बाहर, गरम गरम दिखा तो पहले भी आ रही, छोला समोसा लगता मंगवाती रहती थी मैं। और सब जानता है जो मेरे को जानते हैं कि मेरे को वाइट रसगुल्ला बहुत पसंद है। बहुत टेस्टी है, गरम गरम छोला समोसा अच्छा लगता है ना। क्योंकि मेरे को बैठ के खाना था इतना से, इसलिए मैं घर पे ले आई। और बताइए आप सब कैसे हैं? आप सबने मेरा वाटर पार्क का ब्लॉग देखा? बहुत अच्छा है। आप लोगों ने तो खाना भी खा लिया होगा, मैंने खाना नहीं खाया है आज। बस ब्लैक कॉफ़ी पी थी, एप्पल खाई थी, और अभी कोई साबुदाना फुला के मैंने रखा हुआ है, बनाऊंगी साबुदाना वाला फलाहार, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मुझे क्या, मेरे घर में सबको पसंद है, मेरे बच्चों को खास कर। मेरी सास को भी बहुत अच्छा लगता था, मैंने उनको बना खाती थी। काश काश वो आज होती। मुझे किसी की याद आए ना आए, मुझे अपनी सास की बहुत याद आती है। वो कुछ भी रहता था, नहीं आता था, नहीं पता रहता था तो पूछती थी, बताती थी, जहाँ गलती रहती थी तो डांटती भी थी। बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया। उनको सांस की प्रॉब्लम थी, निमोनिया, उनको निमोनिया डबल हो गया था, उसका एक ट्रीटमेंट हो रहा था। फिर ठंडी पड़ी, उसमें और जकड़ आ गई, फिर उनका दर्द, शायद उनका सांस फूलने लगा और रास्ते में जाते जाते उन्होंने दम तोड़ दिया।
तो उनका था ही, बट कम से कम मेरे ख्याल से 5 साल तो उनको और जीना चाहिए था, 5 साल। मेरे बाबू कम से कम, अभी मेरा बाबू 4.5 साल का है ना, मेरा बाबू कम से कम 10 साल का हो जाता तब वो जाती, नहीं तो मेरे को बड़ा मतलब ये होता कि चलो ठीक, खुशी तो नहीं होती, लेकिन ये होता कि मेरी बेटी को बहुत अच्छे से बड़ा होते हुए देखती, क्योंकि उनको बहुत ही, मेरे बाबू को देख के, मेरे बेटे को देख के उनको बहुत खुशी होती थी। वो पूरे घर में सबसे छोटा है, सबसे छोटा उनका पोता है, पूरे खानदान में सबसे छोटा लड़का है वो, और उसको इतना मानती थी, इतना मानती थी ना, मैं आपको क्या बोलाऊँ। कितना भी वो शैतानी करे, कुछ भी उनका डंडा लेके भाग जाए तो ए भैया जीन कर अपना वो बुलाती रहती थी। कम से कम मेरे बेटे को 10 साल का होते वो देखती ना, तो मेरे बहुत खुशी होती है। कोई ना, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, हम इच्छाएं जाहिर कर सकते हैं, बट मैं दिल से बोल रही हूँ, मेरी सास को 5 साल और जिंदा रहना चाहिए था, क्योंकि सारे बच्चों ने मेरी दादी का प्यार पाया है, मेरा बेटा है ना वो उतना प्यार नहीं पा पाया, क्योंकि उनकी दादी जब वो हुआ 2 साल की, तभी दादी की निकल ली, बेचारी का डेथ हो गया, तो उसको उतना याद नहीं है। बड़ा रहती और रहती थी, मेरे बेटे को भी आता था कि हाँ मेरी दादी ये है ना। अपने दादा दादी सबको याद होने चाहिए। ये है कि सास ससुर दोनों मेरे बेटे को देख के गए हैं, लेकिन मेरे बेटे को याद नहीं है। दादी का याद है, दादी करता है, खूब दादी करेगा, दादी मम्मी दादी दादी करता है, दादा याद नहीं है इसको। ये पूछना पड़ेगा याद है कि नहीं याद है, मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ दादी को तो पूरा याद करता है। मम्मी दादी करूँ, मम्मी दादी का ये, मम्मी दादी का वो। आप सब कह रहे हो आज एकाएक कैसे अपनी सास का बात कर ले। वो ऐसा ना, मेरी बेटी के सपने में आज मेरी सास आई थी, तो बच्ची है और डर गई, वो खूब रो रही थी, क्योंकि सपने में आपको बहुत रहे थे वो, इसके लिए वो डर गई। कब का वो डेथ हुई है उनका, 1.5 साल बाद मेरी बेटी सपने में आई, 1.5 साल बाद। और मेरे सपने में आई थी वो पिछले साल, सास नहीं थी, सास ससुर दोनों आए थे पिछले साल पितरपक्ष में, हाँ पिछले साल पितरपक्ष में सास ससुर दोनों आए थे, मुझे कुछ समझा रहे थे, मेरे दुखों को समझ रहे थे, मुझे सराहना दे रहे थे, मैं रो रही थी, मुझे चुप करा रहे थे दोनों लोग सपने में मैं रो रही, मेरे सपने में चुप करा रहे थे, दिलासा दे रहे थे कि जो हुआ है सब सही हो जाएगा, हम ओके डांटब, हमको बोलते थे कि हम ओके डांटब, वो हरामजादा ऐसे है वैसे है, वो भाग गला ऐसे वैसे करके मेरे सपने में मेरे को दिलासा दे रहे थे मियाँ बीबी लोग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस समय, क्योंकि सास ससुर मेरे सपने में आए थे, दिलासा दी, बहुत अच्छा लगा था। और जिस दिन वो आई थी ना, उस दिन शायद सबके सपने में आई थी, मेरे बच्चों के सपने में, हस्बैंड का तो नहीं बता सकते आए थी नहीं आई थी, लेकिन मेरे तीनों बच्चों के सपने में, मेरे सपने में मुझसे तो बाकायदे बात कर रही थी, मेरे ससुर थे, सास थे। पिछले साल पितरपक्ष सितंबर में ऐसे कुछ पड़ता ना, सितंबर के लास्ट में, जो भी अक्टूबर में, बाकायदे दोनों लोग मुझसे बात कर रहे थे, क्योंकि मम्मी मुझसे बहुत अटैच थी। मेरी सास मेरी जब जिंदा थी ना, तो मुझसे घंटों घंटों बातें करती थी, इसके लिए। क्योंकि मैं सबसे छोटी बहू हूँ, इसलिए मुझे बहुत मानती थी। कुछ भी उनके बेटे नहीं सुनते थे तो मेरे को बोलते थे, हाई कर दे, हो कर दे, तो मैं करती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था करना, बहुत अच्छा लगता था। उनके खास कर उनकी चूड़ियाँ खरीद के लाती थी मैं,
उनके कंगन खरीद के लाती थी। जब वो मरी ना, उनके बक्से में जितनी भी चूड़ियाँ, कंगन, सब जितना भी मैंने खरीद के उनको दिया था ना, पूरा रच रच के बक्से में पड़े हुए थे, सब फेंका गया। वो सारी चूड़ियाँ एक एक बार वो सब पहन चुकी थी। बहुत शौक था उनको चूड़ी का पहनने का, कंगन का। मुझसे बोलती थी हाई कलर की चूड़ी, हाई कलर की चूड़ी। तो मैं जब मार्केट जाती थी तो उनके लिए, अपने लिए भी लाती थी, उनके लिए भी लाती थी। अब तो मेरा ही पहनना कम हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए इतना ही। और क्या ही बोलूँ, आज का ब्लॉग मेरी सास के नाम पे। टेक केयर, बाय बाय।